बिल्कुल सही कह रहे हो। जब पोजीशन बदल जाए तो घर भी बदल देना चाहिए। निकाल दो सड़े हुए मनुष्य मकान को। भाई उसी के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। क्यों? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते में कई कांटे हैं। इन कांटों को तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। पहला कांटा है माँ, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। रही बात बहन की, उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो वो उसके साथ चली जाएगी। तीसरा कांटा था विजय, वो जेल में है। मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, विजय के जेल से रिहा होने के बाद उसे अपने से दूर रखना, वरना वो तुम दोनों की शान और शौकत मिट्टी में मिला देगा। ठीक है? That's the limit. क्या है? कौन है तू? चोर का माफी के अंदर चलाया। ये लक्ष्मी देवी का घर है ना? नहीं था। अब ये बहुत बड़े बिल्डर का घर है। दिवाली के बाद ये टूटने वाला है। उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा। आपने अपने मुंह से इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, सिर्फ धन। धन की चाबी से तकदीर का बंद दरवाजा भी खुल जाता है। तो मैं आपको कोटा दूंगा और आप मुझे अपनी कंपनी के आधे शेयर देंगे। डन, बिल्कुल डन कलेक्टर साहब, मुझे मंजूर है। ओके? माफ कीजिए, नमस्ते। नमस्ते। धनीराम। यस सर। इन साहब को अपने आउट हाउस में जाकर ठहराओ। जी चलिए साहब। लेकिन ये तो बताइए आप हैं कौन? मैं हूँ। धनीराम, यस सर। अपने काम से काम रखो, मेहमानों का ख्याल रखो। मैं भी आया। जाओ। मेरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। कब आए? आज जेल से छूट कर आया हूँ भैया। और जेल से छूटने के बाद सीधे यहाँ चले आ रहे हो? हाँ भैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा भैया इतना बड़ा आदमी बन गया। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जेल की सजा काटने के बाद तुम सीधे यहाँ चले आओगे। जी हाँ। अगर लोग पूछेंगे कि इस खूनी मुजरिम से तुम्हारा क्या संबंध है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? यहाँ आने से पहले तुम्हें ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया? कहीं से भी फोन कर देते, मैं तुमसे मिलने चला आता, सीधे यहाँ चले आए। अरे शहर भर के रईस बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, मेरी तो पोजीशन ऑफर कर दी तुमने। भूल हो गई। जाने इतनी मुद्दत तुम लोगों के बिना कैसे गुजारी, ये मेरा दिल जानता है। इसीलिए बिना सोचे समझे जेल से सीधा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास चला आया। दरअसल गरीबी की गोद में पलकर बड़े हुए हैं ना, शराफत तो है, तमीज नहीं है। खैर अब वो भी सीख लेंगे। मगर भैया, तुमने अपना वो मकान क्यों बेच दिया? माँ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी, पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी आज्ञा से मकान बेचकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। अरे, आपने तो जूस मांगा था, यहाँ क्यों चले आए? क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही। ये मेरी पत्नी है, सपना। नमस्ते। नमस्ते। आपने इनका परिचय तो कराया ही नहीं, ये कौन है? वो सपना, हम जिस मकान में पहले रहते थे ना, ये उसके सामने वाले मकान में रहते थे। मेरे और इनके पिताजी गहरे दोस्त थे। ओह, तो ये बात है। मतलब कि आप दोनों भाई जैसे हुए। जी हाँ, जैसे ही हुए। पहले लोग हमें भाई समझते थे, बहुत देर बाद पता चला कि हम भाई नहीं, भाई जैसे हैं। तो फिर आप इतने दिनों तक कहाँ थे? हमारे घर क्यों नहीं आए? क्या करूं भाभी, हम भाई जैसे हैं तो आप भाभी जैसी हुई ना। तो भाभी, हालात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज आजादी मिली तो आप जैसे भाई और भाभी जैसे रिश्तेदारों से मिलने चला आया। अरे हाँ, आपकी माँ जी तीर्थ यात्रा पर गई है ना, कब वापस आ रही हैं? अभी कोई खबर नहीं आई है। और आपके एक छोटे भाई थे, वो आजकल क्या कर रहे हैं?
अब वो एक बहुत बड़ा वकील बन गया है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तो मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ। मनीष नगर, रोड नंबर 6। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। भगवान आप लोगों को सुखी रखे। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। इतनी शोहरत, इतनी दौलत आपको मिले कि आपके लिए समेटना मुश्किल हो जाए। यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है। क्या कहा? आपके भाई ने आपके साथ गद्दारी की? आपने उसको बड़ा किया और उसने आपके साथ ऐसा सलूक किया? नालायक, एहसान फरामोश। अब देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं उसको कोर्ट में घसीट कर लाता हूँ और उसको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि वो 10 जन्म तक याद रखेगा। बिल्कुल। हाँ संजय, अरे ऐसे क्या देख रहा है? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा भाई हूँ, विजय। भैया, भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैं भी तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? ये क्या भैया, तुम रो रहे हो? अरे मन भर आया। बचपन से लेकर जवानी तक तेरे बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं। अचानक तकदीर ने 7 साल के लिए हमें जुदा कर दी। ए भाई, तुझे तेरा ये भाई याद आता था या नहीं? हाँ हाँ हाँ, बहुत याद आता था। तुम आओ, बैठो, आओ, बैठो। मैं आया 1 मिनट में। हाँ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम इस बदलती दुनिया में मेरा संजय नहीं बदला। लो ना भैया। ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? तुम इसे रख लो। 7 साल की जेल काटकर जो इंसान आता है, इस दुनिया से उसका रिश्ता कट चुका होता है। लोग उसे भुला चुके होते हैं। कोई नौकरी नहीं देता, कोई कर्ज नहीं देता, कोई घर नहीं देता। इन रुपयों से तुम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो, एक कारोबार शुरू कर सकते हो, अपना ठिकाना बना सकते हो। संजय, जो बात तुम अपनी जबान से खोलकर नहीं कह पा रहे हो, ये नोट अपनी जबानी साफ कह रहे हैं कि मैं इन्हें ले लूं और दोबारा तुम्हारे घर में कभी ना आऊं, ताकि तुम्हारी वकालत के काले कोट पर मेरे नाम का काला धब्बा न लग जाए, है ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया? ये तुम्हारा अपना घर है, शौक से आते जाते रहो। जहां आते से जाते लगा रहता भाई, उस घर में जाया नहीं करते। और तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। मेरा सपना पूरा हो गया। तेरी खुशियां तुझे मुबारक हो। तेरी खुशियों की दुनिया में मैं कांटे बिखेरने कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो? नहीं संजय, नहीं। मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकता हूँ? मैंने जिंदगी को इतने नजदीक से देखकर समझ लिया है कि किसी को सही और गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू खुद को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता जितना मैं तुझे समझ सकता हूँ। खुश है भाई, आबाद रहे। छोड़ दो आजम खान। तुम और शराब पीने जा रहे हो, पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, शराब पीने जा रहा हूँ। गमों की आग से कलेजा चल गया है, उस आग को शराब से बुझाने जा रहा हूँ। गमों की आग को ना तो शराब ने कभी बुझाया है और ना ही बुझा सकती है। इसका सहारा तो वो लोग लेते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनका ईमान कमजोर होता है। तू तो बहादुर है दोस्त, हटके मुंह को रास्ते पर ले आता है। मुझ जैसे आदमी को सही रास्ते पर ले आया और आज खुद भटक रहा है। हाँ? नहीं विजय, मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम जैसा आदमी शराब पीने लगे तो इस दुनिया में कयामत आ जाएगी, खुदा का कहर नाजिल हो जाएगा। मुझे माफ कर दो आजम भाई, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ।
प्यारे, तूने ही तो एक दिन कहा था ना कि जिंदगी में दिन और रात की तरह गम और खुशी आते जाते रहते हैं। बोलकर खुद बुलाया, हाँ? कमाल है। खैर चल, अपन बस्ती चलते हैं। वही अपना वहां एक घर है, पेट पालने का ऑटो रिक्शा है। आज से हम लोग साथ रहेंगे। चल। विजय, 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 ये क्या? मुझे देखकर मुझसे आंख चुराकर कहाँ भाग रहे थे? तुम्हारी नजरों में मेरी यही कीमत है? और तुमने जेल से छूटने की खबर तक नहीं की, ना ही मुझसे मिलने आए। हालात ने मुझे तुमसे मिलने का मौका ही नहीं दिया। वो हालात क्या है मैं सब कुछ जानती हूँ विजय, और उन हालात के जिम्मेदार तुम हो जिनके लिए तुमने कुर्बानियां दी। आज उन्हीं लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, और मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे प्यार के सहारे जी रही थी, और तुम मुझसे मुंह मोड़कर जा रहे थे। एक बार कत्ल क्या किया कि अब जज्बात का, दिल का, प्यार का खून करना तुम्हारे लिए तो एक मामूली सी बात बनकर रह गई है। नहीं राधा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी आत्मा हो। एक तुम ही तो थी जो मुझे याद करती थी, हिम्मत दिलाती थी। लेकिन जेल से छूटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटी सी जेल से छूटकर बहुत बड़ी जेल का कैदी बनकर रह गया हूं। बहुत मजबूर हो गया हूं राधा, इतना मजबूर कि अपनी मजबूरी बयान करने के लिए ज़बान में ताकत नहीं रही। विजय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, साथ हूं, साथ रहूंगी। तुम फिक्र मत करना।